नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो शायद इस वक्त शिक्षक भर्ती के बराबर या शिक्षक भर्ती से बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी। बीटीसी वालों का कहना है कि हम 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं और बीएड 6 to 10 के लिए। तो क्यों ज़बरदस्ती बीएड को 1 to 5 में लाया जा रहा है? तो या तो अगर आप बीएड को 1 to 5 में ला सकते हैं तो कम से कम हम लोगों को भी ऊपर ले जाया जाए और ऊपर की कक्षाओं में हमको भी मौका दिया जाए। अब नीचे से ऊपर ले जाना एक तरीके से असंभव होता है और ऊपर की डिग्री को नीचे लाना आसान। सरकार का कहना है कि भाई हमने तो 1 to 5 में भी बीएड को अलाउ कर दिया है और एनसीटी के तौर पे कहा है। अब बच्चे गए हैं कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो आप देख सकते हैं कि बीएड में बीएस और वर्सेस बीएड का जो मुद्दा है उसकी फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई 2022 को अब होगी और केस जो है वो लिस्ट हो चुका है। तो आप नीचे लिस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है कि कौन सा केस है और ये लग चुका है आपका 19 जुलाई 2022 को और कहा जा रहा है कि ये अब एक अंतिम सुनवाई और अंतिम फैसला होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस फैसले में क्या आता है, क्योंकि चैलेंज अगर आप बीएड को कर रहे हैं, बीएड को आपको बाहर करना है, तो उसके लिए सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि हमने एनसीटीई को माना है। तो अगर आपको केस करना है, अगर आपको लड़ना है तो हमसे मत लड़ो, आप जाओ एनसीटी के खिलाफ केस करो और एनसीटी से जीत लो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एनसीटी को बुलाया था कि भाई जब सरकार एनसीटी को मान रही है और एनसीटी ही एक संस्था है जो पूरे देश को चलाने के लिए एक ऑथराइजेशन संस्था है, तो अब वो अपना पक्ष क्या रखा है क्या नहीं रखा है और कोर्ट उसको क्या मानती है, कितना सही मानती है कितना गलत मानती है, ये देखने वाली बात है। तो अगर 19 जुलाई अंतिम सुनवाई है, अंतिम फैसला है, तो ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है इस बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे का। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले भी एक बार बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा उठा था, बट वो किसी न किसी केस में टैग होते 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 वो मुद्दा पीछे रह गया और मुद्दा फिर 69,000 क्लियर हो गया और भर्ती कंप्लीट हो गई। अब फिर से ये मुद्दा उठा है, लेकिन अब इस वक्त कोई और भर्ती तो है नहीं, तो पूरी तरीके से ये एक फ्रेश मामला रहेगा, किसी और भर्ती के पीछे छुपने वाला मामला नहीं बन के रहने वाला है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है इसमें। अगर बीएड बाहर होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों के बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि बीएड और बीटीसी को अगर हम कंपेयर करें तो बीटीसी वालों की संख्या काफ़ी कम होती है और बीएड वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप लोग एकदम फ्रेश फ्री माइंड से अपनी तैयारी कर सकते हैं और कंपटीशन भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर बीएड यहाँ से जीतता है तो उसके बाद ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त से, क्योंकि अब दोबारा फिर से जब अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड को सही मान रही है, एनसीटी को सही मान रही है, तो यहाँ से उसके बाद आपके पास दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई भी तरीका नहीं बचता है। तरीका तो होता है, मतलब आपके पास ग्राउंड नहीं है कि आप किस बात से लड़ोगे। बच्चों में हताशा भी आ जाती है, तो फिर जो चंदा होता है या जो आप लोग कलेक्शन करते हो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग मुद्दा है। 19 जुलाई को इंतज़ार जितना आपको है उतना ही हम लोगों को भी है। देखते हैं कि क्या होता है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। अगर ये अंतिम फैसले वाली तिथि है तो जो भी कमेंट आपको करना हो, अपने दिल की बात हो, कर सकते हैं। और जो लोग नए हों वो अगर आप चैनल पे आए हो तो देख के जाओ चैनल को, कितना कंटेंट सही मिलता है आपको चैनल पे। और इस केस से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो आप तक सबसे पहले इस चैनल से ज़रूर पहुंचेंगी और विद फुल विश्लेषण के साथ। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले न्यूज़ आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।